जी शरद जी, सर्वप्रथम आज कारगिल शहीद विजय दिवस है, इसलिए शहीदों को मैं नमन करते हुए आज जो है सभी साथियों को मैं उसकी विजय दिवस की शुभकामना भी देता हूं। जी। और जो मणिपुर की घटना है, देखिए इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस पर जो भी लोग कह रहे हैं, पूरा दुख है, शोक पूरे देश में, जनता के अंदर क्षोभ है, गुस्सा है। ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मगर इसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया, खास करके हमारे विरोधी दलों के द्वारा, वो भी निंदनीय है। ऐसी चीजों की जो देश की बहन माँ बेटियों के साथ, मातृसत्ता के साथ अगर ये चीजें होती हैं, उसको राजनीतिकरण करना और उस जो जैसे कहते हैं लाशों के ऊपर राजनीति करना, लाशों के ऊपर घर बनाना, तो वो उस टाइप का जो है हमारे विरोधी पार्टियों ने किया। और अभी शालिनी जी का ही वक्तव्य हुआ, बाकी अभी सभी लोग बाकी हैं ना। दो तीन पॉइंट कहा, टीवी और अखबार में कुछ नहीं आ रहा है। शालिनी जी देखिए, टीवी और अखबार में अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए पत्रकार भाई दोषी हैं। उनको बिकना है कि नहीं बिकना है, लिखना है कि नहीं लिखना है, ये वो तय कर सकते हैं। ये सरकार का कोई दोष नहीं है। हम तो सुना करते थे जब छोटे थे तब से, और सुनते सुनते बड़े हो गए। पहले की सरकारों में कई किताबों में भी जिक्र आया है उसका, बारू जी की किताब में आया, शायद नटवर सिंह ने भी थोड़ा सा जिक्र किया है कि भाई पहले की सरकारों में दो जहाज जाता था प्रधानमंत्री के पीछे, और पीछे पत्रकारों की टोली जाती थी दूसरे जहाज में, मंत्री पद बदलवाया जाता था। तो ये सब पिछले सरकारों का एक वो रहा है। इन इन सरकारों में जो चीजें हैं, अब वो पत्रकार जाने, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। दूसरा आपने कहा दरबारी, तो वो भी उसी में आ गया कि किस तरीके से दरबार होता था। तीसरा जो आपने बात कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है कम नृशंस है, ये आपने कहा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि आज 8 साल 9 साल के पहले ऐसी निशंसता कम पाई जाती थी। कहाँ बोडो आंदोलन, असम में जो है कितने जो है नागा, उधर नागालैंड में नागा, हर प्रदेश में विद्रोही उल्फा पता नहीं कितने थे। 2014 के बाद उनको मुख्य धारा में ले आकर, और देखिए पहले से कोई 95 में, कोई 90 में एएफएसपा लगा हुआ था, उसको हटाने का काम हम लोगों ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हटाया? कि क्योंकि शांति आ चुकी थी, वो निशंसता खत्म हो गई थी। अभी भी कुछ दो एक उग्रवादी दल, जिसमें मणिपुर में ही हैं, अभी भी कुछ बचे हुए हैं। आसाम के जो भी थे वो, उनको मुख्य धारा में ले आकर हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत उनको जो है पैसे दिए। जहां पर रोड पगडंडी थी वहां आज 4 लेन है, जहां पर 2 लेन थी वहां पर एक्सप्रेस वे है। हवाई अड्डों का विस्तार हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, ये सब सारा सरकार ने किया। मगर मगर इतने के बावजूद अगर ये हिंसा हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। क्योंकि 2004 से 14 के बीच में भी हिंसा हुई थी, 93 में भी हिंसा हुई थी। वो दोरेंद्र सिंह या लोकेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि मैं, मेरे से संभल नहीं पाएगा, हम इस्तीफा देते हैं, वहां पर वो लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह उस जनता के बीच में रहते हुए दमदारी के साथ लगे हुए हैं। कोशिश किया उन्होंने इस्तीफा देने के लिए, लेकिन इस्तीफा देकर मातृशक्ति ने ही इस्तीफा उनका जो है फाड़ दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज जो स्थितियां बन रही हैं वहां पर किस तरीके से राजनीति की जा रही है, आज जहां पर वो इतनी घटनाएं हुई उसमें तो जिक्र होता है। क्योंकि हमारे राजपूत जी भी कहेंगे कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए सदन में, जरूर बोलना चाहिए। और उन्होंने सदन के बाहर बोला, अंदर चर्चा आप करने देते तो जरूर वो बोलते। क्या गृह मंत्री जी 56 सेकंड जी 56 नहीं, मैंने कहा बोले तो 56 बोले, 56 घंटे बोले, 56 इंच का सीना है, 56 सेकंड बोले। क्योंकि सुप्रिया सन्नेत कहती है 34 सेकंड बोले, कई प्रवक्ता कहते हैं 30 सेकंड, आपने कुछ बढ़ाया तो 56 किया। साधुवाद आपको शरद जी। जी देखिए, नहीं अब वही मैं कह रहा हूं, यही चीजें स्थितियां उनको बोलना चाहिए, चर्चा होने देते। क्या गृह मंत्री जी से कांग्रेस या विरोधी दल डर गए हैं कि माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे तो फिर उनकी धज्जियां उड़ाएंगे, इसलिए गृह मंत्री जी का वक्तव्य नहीं माना जाएगा? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के बारे में जब मानवाधिकार कमेटी गई थी, उस पर जब हमला हुआ था वो जादवपुर में, तो क्या स्थिति थी, वहां रिपोर्ट क्या दिया गया था? मालदा में किस तरीके से स्त्री को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था? मैं पश्चिमी चंपारण की एक बात आपको बताना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा, बताने की बात नहीं है। इस पर किसका मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड।
जी जी। क्या क्या इतिहास बता करके ये जस्टिफाई हो जाएगा? मैं इतिहास बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इसी साल की घटना के बारे में बता रहा हूं, इतिहास नहीं है वो। अगर ये 3 मई की घटना है तो ये भी इतिहास मान लीजिए इसको, लेकिन मैं इसी साल की घटना बता रहा हूं। और ये देख लीजिए किसने बोला, कौन से मुखर पत्रकार आए, किस पार्टी का मुखर प्रवक्ता है। ये पश्चिम चंपारण का है। इस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और इसको सरिया गरम करके इसको जलाया गया है। अभी राजस्थान में क्या हुआ, इतिहास की हम बात ही नहीं कर रहे। राजस्थान के माननीय मंत्री सदन में बोल रहे, इन सारे इंसिडेंट्स की निंदा करते हैं हम लोग। नहीं निंदा देखिए तो ठीक है, हम भी तो निंदा कर दिए मणिपुर की, तो चर्चा क्यों शरद जी, हम भी तो निंदा कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त कर दिया। इसका ना 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 ना, देखिए यही सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, ये सेलेक्टिव है। हमको कलेक्टिव होना पड़ेगा, सेलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा। हम कलेक्टिव होकर अगर करेंगे तब कुछ हो पाएगा। मणिपुर पर आप बोलेंगे और यहां निंदा हो गई। मणिपुर की तो 3 मई की घटना है, ये तो 3 दिन पहले की घटना है। अगर सदन में बोला गया वक्तव्य गीता और कुरान की तरह सत्य और पवित्र होता है। माननीय पूर्व मंत्री जो आज हो गए हैं, उन्होंने बोला कि अपने गिरेबान में झांकिए माननीय मंत्री जी, शाम को उनको हटा दिया जाता है मंत्रिमंडल से। वहां दिव्या मदेरणा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी नारा देती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। दिव्या मदेरणा कहती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ वो सबने सुना, दोहराने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो लड़की नहीं है, कहां लड़ने गई, एक ट्वीट नहीं आया प्रियंका जी का। तो इस तरीके से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करना, मैं अभी भी मानता हूं कि मणिपुर में जो हुआ है नृशंस हुआ है, वहां के सब लोग पकड़े जा रहे हैं। और अगर अपने संविधान में, कानून व्यवस्था में, आईपीसी में कोई ऐसी धारा हो कि चौराहे पर फांसी दिया जाए, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा रस्सी पकड़ने वाला, आम आदमी के बीच में अगर खड़ा किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो बंगाल पर भी हमको सोचना होगा, राजस्थान पर भी सोचना होगा। जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, 3 मई इतिहास हो गया, लेकिन ये मंत्री की घटना और दिव्या मदेरणा की घटना कब की है, छत्तीसगढ़ की घटना कब की है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्योंकि हम सेलेक्टिव हो चुके हैं। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, इसलिए हम सेलेक्टिव हो रहे हैं। और हमको कलेक्टिव जब तक नहीं होंगे, इसका कोई भी जवाब नहीं निकलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम गाली देते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम राहुल गांधी को देते रहे गाली, नीतीश कुमार को, चाहे जो ये तथाकथित इंडिया बना है उसको, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। जब तक हम सेलेक्टिव रहेंगे, गलत ही आएगा, नेगेटिव नैरेटिव सेट होता रहेगा। जी बिल्कुल सिलेक्टिव